रैपिड फायर राउंड का वक्त है। आइए नजर डाल लेते हैं रैपिड फायर राउंड पर। पहला सवाल आपसे आनंद रंगनाथन, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद मोदी सरकार क्या देर से हरकत में आई, सही या गलत? एकदम सही, ठीक टाइम पे आई। ठीक टाइम पे आई आपको लगता है? भारत में ईंधन की समस्या गंभीर है या हालात मुश्किल है लेकिन काबू में है? क्या कहना चाहते हैं आप? किस पे सॉरी? भारत में एनर्जी का संकट है या हालात मुश्किल है? काबू में है लेकिन संकट है। संकट है, दैट्स अ गुड वन। ओके, तस्लीम नमानी आपकी बारी है। रैपिड फायर राउंड के अंदर विपक्ष ईरान पर हल्ला कर रहा है लेकिन अफगानिस्तान पे चुप है, सही या गलत? गलत। गलत, दैट्स अ गुड वन। ईरान पर बमबारी गलत, तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन पर कैसे सही? क्या कहते इसलिए हैं? कि वहां अमेरिकन बेसिस है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, इसलिए, और अमेरिका से बाकायदा जंग हो रही है। एक ईरान बोनस की, सवाल इसलिए आप सही पे, है। क्या आपको लगता है रमजान के पाक महीने में ये सब कुछ होना सही जुल्म है? हो रहा हो तो रमजान और बेरमजान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स अ गुड वन। ओके, मैं रुक करता हूं अश्विनी मिश्रा का। अश्विनी मिश्रा आपकी बारी है। युद्ध का असर 5 राज्यों के चुनावों पर दिखेगा, हाँ या ना? युद्ध का असर पूरे देश में दिख रहा है तो चुनाव पे भी दिखेगा। जनता लाइन में लगी हुई है। ओके, यूपीए की तुलना में एनडीए ने महंगाई को बेटर मैनेज किया है, हाँ या ना? ना, ठीक है। क्यों? एक लाइन में। क्योंकि देश की 90% जनता के पास पर कैपिटा इनकम घाना से भी बदतर है। केवल 10% लोगों के पास इनकम है। के-शेप इकोनॉमी है। ठीक है, अब कर्नल दानवीर की बारी है। कर्नल दानवीर, क्या भारत की अरब और ईरान को लेकर पॉलिसी सही है या गलत है? बिल्कुल सही है जी। और धुरंधर 2 मूवी प्रोपेगेंडा है या सही एजेंडा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जो चीज दिखाई गई है वो एक्चुअल में इसी तरीके से होती है और उस चीज को इन्होंने पॉलिटिकली करेक्टनेस की वजह से नहीं, बिल्कुल ओपनली दिखाया है। ठीक है, राइट ओके इंफॉर्मेशन है। ओके, शिवम त्यागी आपसे सीधा सवाल है। मोदी सरकार ईरान और इजराइल वाले धर्म संकट में फंसी हुई है, माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए युद्ध कहीं भी चल रहा हो, हमारे देश के जो कमिटमेंट्स हैं वो सबसे पहले हम आंसरेबल अपने 140 करोड़ के लिए। क्या आप इस मंच पे कह सकते हैं देश में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, हाँ या ना? हम बिल्कुल संकट नहीं आने देंगे और इस देश की कीमत है, एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा देखिए, मेरी प्रायोरिटी, मैं एक चीज कहता हूं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हम अभी स्पॉट कार्गो बाय कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। अभी हिंदुस्तान में जैसे ही कतर में जो है एलएनजी बेस पर जो है बॉम्ब गिरा, तो हिंदुस्तान ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कनाडा, इतनी लंबी कहानी कार्गो खरीदे। मैं कह रहा हूं 1-2 रुपए के कीमतें डिफरेंस को मैं नहीं नहीं कहता, बढ़ेंगी। 1-2 रुपए के डिफरेंस को मैं नहीं कहता, लेकिन एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका कहना है। आपके लिए एक बोनस सवाल है। धुरंधर 2 में या धुरंधर 1 में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? कौन सा एक्टर है जो आपका फेवरेट है? कैरेक्टर कौन सा? आईएसआई मेजर अर्जुन रामपाल जो बने हैं। इकबाल। अच्छा, तो जमाली किसी का फेवरेट नहीं है? नहीं है, बट मैं वो अगर रैंक करें तो उनकी एक्टिंग आपका कौन फेवरेट है? अतीक अहमद जो मारा गया। अच्छा, अतीक अहमद जो मारा गया। आपका जमाली? ये तो उनका एक डायलॉग है ना, कोई जवानी के जोशो खरोश में गलती करी होगी तूने करी है उसने। ओके, चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल कुछ बहुत बड़े हैं और अगला 1 मिनट आप ही बोलिएगा। क्या आपको लगता है कई बार चुप रहना अच्छा रहता है? क्या आपको लगता है कि इस समय भारत की नीति, रणनीति सही है या सवाल या निशान के घेरे में है? आप शशि थरूर के साथ हैं या सुप्रिया श्रीनेत के साथ हैं? देखिए, मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करता हूं। भारत के अंदर ये पूरा ये कैपेसिटी है कि इस जो प्लेसमेंट है हमारा ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट, इसमें भारत एक रोल प्ले कर सकता है यकीनी तौर पर। जहां ये मिडिल ईस्ट एंड के जो कंट्रीज हैं और जो ईरान है, इनके बीच भी वो कर सकता है। प्लस इसराइल से जो ताल्लुकात प्रधानमंत्री जी ने ज़ाती तौर पर बना रखे हैं, जो उनका दावा है कि मेरे दोस्त हैं, बीबी वाले जो रिलेशन हैं, तो वो उनसे भी कर सकते हैं। मसला ट्रंप जी का है। ट्रंप साहब से भी क्या उनके ऐसे ही ताल्लुकात हैं? अगर ट्रंप से भी वैसे ही ताल्लुकात हैं तो इंडिया की है, चाबी है इस मसले को हल करने की, जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश की नहीं गई है। अगर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इसराइल जाके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ईरान पर वहां से हमला शुरू होगा, तो फिर हम अपनी वो पोजीशन कमजोर कर देते हैं। यह मसला है। हमारे पास कैपेसिटी है भरपूर, भारत को विश्वगुरु बनने की कैपेसिटी है और एशिया की जंग में हमसे ज्यादा बड़ा पोटेंशियल स्टेक होल्डर और अमन कायम करने वाला चाइना से बड़ा है।
चाइना पार्टी बना हुआ है, हम बहुत सी जगहों पे पार्टी नहीं है, जो हमारी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी रही है, उसकी वजह से हमको ये एक एज हासिल है कि हम बैलेंस कर सकते हैं मुख्तलिफ एक छोटा नेशंस सवाल, के बीच। आपको लगता है बीजेपी की सरकार की रणनीति ठीक है या गलत है? 20 सेकंड ऑन दैट। नहीं, ये बैन है, कुछ चीजें गलत हैं, कुछ कभी ये सही होते हैं। मतलब यूक्रेन के मामले में बिल्कुल सही थी हमारी नीति, उसके बाद पेट्रोल, लेकिन जब ये यूएस बीच में आ जाता है तो पता नहीं क्या मजबूरी होती है हमारे देश की इस लीडरशिप की कि यूनाइटेड स्टेट्स से डर जाते हैं। उससे डरने का मसला है, वरना हमारे अंदर बड़ी ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपका टाइम मिला। शिवम त्यागी, आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की रणनीति, कूटनीति धुरंधर है, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? अमित जी, डेटा क्या कहता है बस ये देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का धुरंधर है। ना भारत उसमें फंसा था, और जो हमारा धुरंधर अभी पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है ना वो फंसा था। तो फंसा तो कोई नहीं पाएगा। जहां तक बात कूटनीति की है, वो कैसे बेहतर है हमारी, थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ईरान से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो रशिया से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा तेल है जो यूएई और कतर से भी गैस ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भी एंगेज कर रहा है और तेल ले रहा है। दुनिया में कोई भी जो कंट्री में आपके नाम ले रहा हूं, ये कोई एक दूसरे से अभी किसी तरह के व्यापार में नहीं है। ईरान पर यूएस के सैंक्शंस हैं, रशिया से टसल है, चाइना से टसल है, लेकिन हिंदुस्तान अपने देश के 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हर किसी से एंगेज करके अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको लगातार चलाए हुए है। और जहां दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स में 22% तेल बढ़ गया, इसके अलावा जापान में तेल बढ़ गया पूरा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में सब तेल की जो कीमतें हैं वो सब बढ़ गई 15%, 20%, 25%। हिंदुस्तान उसको स्टेबल किए हुए है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आज की जो सरकार है और इसकी जो डिप्लोमेसी है, इसके आर्किटेक्ट हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। किसी को भी पैनिक करने की, परेशान होने की या युद्ध से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सेफ हैं और बेहतर है। पैनिक तो था ही। हाँ, पैनिक था। मैं बताता हूं, कोई लाइन नहीं लगी, सब सिलेंडर मिल रहे थे, पैनिक सब था, बढ़िया था, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, सब अच्छा है। लेकिन एक बात तो मैं बताता हूं पैनिक क्या था। विवेक, एक सेकंड विवेक, लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि ईरान के पक्ष में बोल दो, इजराइल को गाली दे दो, यही बोल रहे थे ना आप? अगर दे देते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकल पाते आज की तारीख के अंदर। आप तो ये कह रहे थे क्योंकि ईरान ने सऊदी को भी अटैक कर दिया, ईरान ने यूएई को भी अटैक कर दिया। आपको ठीक नहीं ऐसा आपके कहने से अगर आप कहीं गलती से विदेश मंत्री बन गए तो निपटा देंगे देश। मैं अगर गलती से विदेश मंत्री बन गया, डिफेंस मंत्री बन गया, तो देश सुपर पावर बना दूंगा। कंबल ओढ़ के छुप के बैठूंगा नहीं कि यही नहीं पता भारत किसके साथ है। और हम तो सुपर पावर थे हमेशा, हमने बांग्लादेश बना दिया। निक्सन का फोन आया था मिसेस इंदिरा गांधी को, बोला आप नहीं लड़ेंगी, उन्होंने बोला जो करना है कर लो, दिस इज इंडिया, और तोड़ के दिखाया। ये थी पावर इंडिया की। ये थोड़ी ना हमारा क्या लेना देना, हम क्यों साइड लें, हमारा तो युद्ध ही नहीं है। इफ यू आर अ सुपर पावर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हर मसले में भारत का स्टेक है। बिल्कुल सही कहा। एक से बिल्कुल आपने बोला कि हम तो सुपर पावर थे, लेकिन 26/11 के बाद ये सुपर पावर कहां गई थी जब हमारी सेनाएं तैयार थी, अटाक नहीं किया गया? कहां गई थी वो सुपर पावर? जवाब दीजिएगा। रघुनाथ मंदिर पर अटैक हुआ, सुपर पावर कहां गई थी? जवाब दीजिएगा। कई सारे सवाल है। ओके, कैसे सुपर पावर थे? पूरी दुनिया लड़ रही है और हमारे तेल के जहाज निकल कर आ रहे हैं। 2013 में सरकार थी यूपीए की और ईरान ने हमारे ही टैंकर को बंदी बना लिया था, निकलवा नहीं पाए थे 1 महीने तक। कैसे सुपर पावर थे भाई? 26/11 में इस देश में घुसकर 150 लोगों को मारकर चले गए आतंकवादी, चुप बिल में घुसकर बैठ गए। इस देश के वायुसेना चीफ ने कहा कि हमें उन पर हमला करना चाहिए, चुप होकर बैठ गए। कैसे सुपर पावर थे? छोड़िए इसके अलावा 2010 में जाकर उसी पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। कैसे सुपर पावर थे भाई? इस देश में संकट मोचन मंदिर, वाराणसी समझौता ब्लास्ट केस, मुंबई ब्लास्ट केस, हैदराबाद ब्लास्ट केस, यूपी में ब्लास्ट केस, इतने सारे ब्लास्ट हो गए, पलटकर पाकिस्तान को जवाब दे नहीं पाए। ऐसे सुपर पावर थे भाई। क्योंकि हिंदू मुसलमान बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान देश में लड़ता नहीं था तब। हिंदू मुसलमान इस देश का पाकिस्तान के मुसलमान से मेरा क्या लेना देना? वो मेरा रिश्तेदार है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमान है, आपकी उपलब्धि जो है ना, पाकिस्तान के मुसलमान से कहां लड़ना नहीं है मुझे। आनंद रंगनाथन, मैं सीधा आता हूं। डू यू थिंक ऑपोजिशन का काम होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना, एंड वो लेजिटिमेट राइट है उनका, एंड दे शुड डू इट, लेकिन क्या ऑपोजिशन का काम यह भी होता है कि उकसाकर देश को फंसाने का गेम खेलना? अब देखते हैं मोदी फंसता है तो क्या करता है, कोविड में फंसेगा तो क्या करेगा, तेल नहीं होगा तो क्या करेगा। मोदी को फंसाएंगे हम, लेकिन ये मोदी को फंसाना नहीं है, देश को फंसाना है और देश को उलझाना है। देखिए, मोदी से नफरत करते करते
ये लोग देश से नफरत करने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है, सीधी प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं मोदी से नफरत करो, कोई और बचाने क्यों आए? मुझसे लोग नफरत करते हैं, मोदी जी मुझे बचाने आते हैं क्या? दिन रात ट्रोलिंग करते रहते हैं। मोदी से नफरत करो, लेकिन वो करते करते बीजेपी से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करनी है उससे कर लो विवेक, लेकिन देश से नफरत मत करो। अब ये कहेंगे भाई मेरा देश क्या है, मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको 4 तथ्य दूंगा और चारों पे एक एक करके जो पिछले चाइना से पैनलिस्ट आए हैं वो इस पे कहेंगे फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज। बोस, सुभाष चंद्र बोस पे कम्युनिस्ट के सीपी जोशी जी सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि हम अंग्रेजों ने हमें पैसे देते थे, हम बोस पे स्पाई करते थे, उन जो करते थे सुभाष चंद्र वो बताते थे, ये वो कम्युनिस्ट थे। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, अच्युतानंदन ने कहा ब्लड डोनेशन कैंप में लगाऊंगा, उनको डिमोट कर दिया। हिम्मत कैसे? अब देखो फेक आ गया। आप देखिए उनके 30 सेकंड भी नहीं होते। वो मुख्यमंत्री बने थे। तियाननमेन स्क्वायर 2 बार ही बोल चुके हो। रेमानी जी अपने टाइम पे बोले, शिवम त्यागी अपने टाइम में बोले। तियाननमेन स्क्वायर पे 10,000 लोगों को रौंदा चाइना ने, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था वी हेल दिस, और वो थे सीपीआईएम। चौथा, मारी झापी मैसेकर में 10,000 दलितों का नरसंहार किया सीपीआईएम ने। ये आज हमें बताएंगे कि देश किस कगार पे खड़ा है। अब मैं आपको एलपीजी और ऑयल की बात करता हूं। हमने गलत क्या किया है? एक स्टेप गलत नहीं लिया है हमने। जो एलपीजी था वो हॉर्मुज से आता था, 90% जो हमारे इंपोर्ट से आते हैं, लेकिन रातों रात 24 घंटे में हमने जो 40% हमारा डोमेस्टिक आउटपुट था उसमें 30% की इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन और जगह यूज होता था, हमने कहा ये एलपीजी पूल में आएगा, इससे ज्यादा और क्या करना चाहिए। दूसरा, तेल के दाम हमने बढ़ाए नहीं है, जबकि सारे और देशों ने बढ़ा दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि हम 45% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं। देखिए देश से नफरत क्यों कर रहे हैं इन्होंने कहा, देखिए बीबी मोदी बीबी। इनको दुख इसलिए होता है कि कारगिल में भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई, और जिसने हमें जिताया यूएस के सैंक्शंस थे, ईरान ने हमें मदद नहीं करी, हमें मदद करी इजराइल ने। यस, ये इनको दुख होता है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके।